अटैक है। आज हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो ये केसेस बच्चों में भी बढ़ते जा रहे हैं। एक हाल फिलहाल में मैंने एक सेशन दिया था जिसमें रुपेश कदम सर ने हमें बताया कि उनकी लोकेलिटी में 5 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया है। आप सोचिए कि क्या उम्र होती है, 5 साल 10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। इतना कोलेस्ट्रॉल का जमाव उनके शरीर में हो रहा है या इतना ज्यादा प्लेटलेट एग्रीगेशन जैसी कई प्रकार की ऐसी समस्या है जो बच्चों तक में हो रही है। पहले आपको ये समस्या केवल 60 से ऊपर के व्यक्तियों में देखी जाती थी पहले के वक्त में, लेकिन आज इसका कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, युवा व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ रहा है, वृद्ध व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ रहा है, यानी हर एक एज ग्रुप के व्यक्तियों को आज हार्ट अटैक की समस्या है। और ये समस्या भारत में बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लेकिन देखिए, सबसे दुर्भाग्यवश बात यह है कि आज हम सभी को इस बीमारी के बारे में जागरूकता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, प्लस इसकी गंभीरता को हम समझते ही नहीं है। क्योंकि कोविड 19 का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगी। सोचिए, कोविड 19 के बारे में हमें कितनी ज्यादा जागरूकता थी, क्योंकि हमें पता था कि ये एक नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रही है। और इसीलिए इससे बचने के लिए जो नए नए नियम बन रहे थे, नए नए गाइडलाइंस बन रही थी, या कोविड 19 के बारे में जो भी नई जानकारी आ रही थी, हम उसके बारे में अप टू डेट रहते थे, अपडेट रखते थे अपने आप को कि अब क्या हेल्थ मिनिस्ट्री या अब क्या हमारी WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या नए गाइडलाइन जारी कर रही है और उसके अनुसार हमें कैसे चलना है। आज जो कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स कोविड 19 के वक्त में हम सभी ने फॉलो करे, जैसे कि लॉकडाउन में घर पे रहना, मास्क पहनने की आदत रखना, सैनिटाइजर आज भी हम अपने जेब में रख के घूमते हैं, ये सभी आदतें हमें कोविड 19 के माध्यम से सीखने को मिली हैं। सोचिए, ये सभी आदतों को हमने अपने जीवन में अपनाया, इवन तो हमें इनकी आदत भी नहीं थी। लेकिन जितने ज्यादा जागरूक हम कोविड 19 के लिए हैं, उससे ज्यादा जागरूकता आपको आज दिल की बीमारी के लिए होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में कोविड 19 के कारण जितनी मृत्यु इन टोटल नहीं हुई है, उससे 5 गुना ज्यादा मृत्यु दर हर साल दिल की बीमारी के कारण भारत में होता है। यानी आज 5 गुना ज्यादा मृत्यु हर साल भारत में दिल की बीमारी के कारण लोग में पाया जा रहा है। इसके कारण भारत में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि चाहे हार्ट फेलियर की बात करें हम, हार्ट स्ट्रोक की बात करें हम, या फिर हार्ट अटैक की बात करें, ये सभी सीवियर केसेस, अरिथमिया की परेशानी, ये सभी सीवियर केसेस जो दिल से की बीमारी से जुड़े हुए हैं, इनसे बचना हमें बहुत जरूरी है। बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज कैसे हम अपने दिल को पूरी तरीके से सुरक्षित बना सकते हैं, इसको आज हम समझेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपका दिल बहुत प्रेशर में काम करेगा तो आप सभी सोचिए कि अगर आप एक दिन नहीं सोए तो अगले दिन क्या आप अच्छे से काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि एक दिन अगर आपकी नींद खराब हो जाए या अगले दिन 2-3 दिन तक आप नहीं सोए तो आपकी कार्य करने की क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि कई लोग तो बेहोश भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशराइज तरीके से हमारी बॉडी कभी काम नहीं कर पाती है। इसी तरीके से आपका दिल भी है। आपके दिल को अगर आप ज्यादा प्रेशराइज तरीके से काम करवाएंगे तो इसके कारण आपका दिल काम करना धीरे धीरे करके बंद करेगा, इसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं हम सभी को यहाँ पर समझना है कि आज दिल को बचाने के लिए हमें कुछ नियम है जिनको फॉलो करना है। ये नियम हम सभी को मिले हैं विश्व हृदय दिवस के दिन, जो पिछले साल 29 सितंबर को मनाया गया था। उस वक्त जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने मिलकर ये प्रोटोकॉल्स भारत में लॉन्च करे हैं, ताकि इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से, इन नियमों के माध्यम से आज हम सभी इस जानकारी को प्राप्त कर सके कि क्या स्टेप बाय स्टेप मैनर है अपने दिल को बचाने के लिए। तो आइए चलते हैं, इन 8 प्रोटोकॉल को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल है कि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज अगर आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी मात्रा आपके शरीर में कम होती जा रही है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, आज आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ रही है, LDL VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ रही है, और वो आपकी रक्त की धमनियों के अंदर इस प्रकार से चिपकता है। इसके कारण आपकी रक्त की धमनी में ब्लॉकिंग एंड क्लॉटिंग होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें लगता है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तब से, जब से हमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका जो जमाव है वो आपका बचपन से शुरू हो जाता है। और इसीलिए आज आप ये पा रहे हैं कि बच्चे भी जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ज्यादा ज्यादा अच्छे से खाने पे नहीं ध्यान देते हैं, बाहर का प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज्यादा रहता है।
और इसी वजह से यूएसए की सरकार कहती है कि 9 साल की उम्र से ही बच्चों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाइए और खुद का भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाइए, कम से कम 1 साल में 2 बार करवाएं और पता करिए कि आपका लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि भारत में 80% से ज्यादा लोगों का ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है और बहुतों को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जांच नहीं करवाई। तो सबसे पहले आप जांच जरूर करवाइए। जांच करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। तो जब आपको ऐसा पता चलेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आइए चलते हैं समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समाधान है हमारे पास। सबसे पहला तो एक स्टैटिन नाम की दवा है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करती है। लेकिन डॉक्टर्स भी इस बारे में जानते हैं कि स्टैटिन के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं और इसीलिए इसको तभी आपको रिकमेंड किया जाता है जब आपकी परेशानी बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती है। तो स्टैटिन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, जैसे एजिंग की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, इसके कारण आपके वेट गेन होता है या फिर आप मसल डैमेज आपके शरीर में होता है। तो आज हमें जरूरत है एक ऐसे प्राकृतिक पदार्थ की जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, प्लस ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में आपकी मदद करें। तो इसमें मदद कर रहा है आज प्रकृति का एक ऐसा तत्व जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ऐसी कुदरती दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसके बारे में यूएसए की सरकार, जापान की सरकार ने ऑलरेडी इसको ये मान्यता दे चुकी है कि कुदरती दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ साथ आज भारत की सरकार भी इस बारे में कहती है कि भारत की सरकार ने गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित स्टेटमेंट में कहा है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता होती है और ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। ये एक प्रकार की मैजिक पिल है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि अच्छी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। और यही बात डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने भी कही है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, मेदांता हॉस्पिटल में पद्मश्री अवार्डी हैं। इन्होंने भी कहा है कि अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनॉल जरूर लें। और स्पेशली जो खून के थक्के यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन बनते हैं उससे बचाने में भी ये आपकी बहुत मदद करता है, जिसके कारण सडन हार्ट अटैक आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सभी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क से जरूर बचें ताकि हम सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे बीच में, जैसे कद्दूकर जी का है, मैं आपको ये टेस्टिमोनियल जरूर दिखाना चाहूंगी जिन्होंने अपने हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी को मात दी है। तो आप इस टेस्टिमोनियल को ध्यान से देखिए और इसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर के रिव्यूज की तरफ। मैंने 2 महीने लगातार गैमा ओरिजिनल कैप्सूल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफी दवाइयां ली हैं लेकिन मेरे प्राइवा साइड कम नहीं हुए। हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। यानी आज बहुत सारे लोगों ने अपनी कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से राहत पाई है। आपको भी ऐसा हो सकता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनॉल जरूर लीजिए। डॉक्टर नीरज कुमार जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये आपके हेल्दी हार्ट का निर्माण करता है और आपके लिपिड की मात्रा को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर नीरज कुमार आखिर क्या कहते हैं इस संदर्भ में। आप सभी को ध्यान से सुनना है। Gamma orygenol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. Gamma तो डॉक्टर भी यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में मदद करता है और इसीलिए आज पहले नियम को अपनाना है। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाइए और 1 साल में कम से कम 2 बार जरूर करवाइए और उसके अनुसार गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करिए। अब आइए चलते हैं दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं कि आज आपको अपने ब्लड शुगर के लेवल को चेक में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज आप डायबिटीज के शिकार है, आज आप एक डायबिटिक पेशेंट है और लंबे वक्त तक डायबिटीज आपको दिल की बीमारी से ग्रसित करता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आपके शरीर में डैमेज होता है
जबकि दिल की आपकी धमनियों में डैमेज होता है जब आप बहुत लंबे टाइम तक डायबिटिक रहते हैं। और इसीलिए आज हम सभी को, भारत को, डायबिटिक मुक्त बनाना होगा। लेकिन क्या आज ये मुमकिन है कि हम सभी खाने के माध्यम से अपने आप को डायबिटिक मुक्त बना सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जी हाँ, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी से नियुक्त है, जिसके बारे में क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं कि आपके शरीर में ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज देता है, और जिसके बारे में डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार कहते हैं, जो बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत है, कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बनाता है। तो कैसे ये आपको डायबिटिक फ्री बना सकता है, कैसे ये डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकता है, कैसे ये आपको डायबिटीज से बचा सकता है, आपका प्रिवेंशन में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आइए चलते हैं डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार सर से ही डायरेक्टली सुनते हैं। Gamma Originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो यहाँ पर डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार सर भी कह रहे हैं कि आपके शरीर में अगर डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण हो रही है, तो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में ये मदद करता है नेचुरली। इसके साथ साथ इंसुलिन की जो संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी अगर कम हो गई है, तो उसको भी बढ़ाने में ये मदद करता है। और इसीलिए आज हम इसके बहुत सारे रिजल्ट्स पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने शुगर की परेशानी को मात दे दी है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले तो अपने शुगर का टेस्ट करवाने की आदत होनी चाहिए। एक साल में कम से कम आपको 2 बार अपना शुगर का टेस्ट करवाना ही होगा, और उसके अनुसार गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करिए। अब आइए चलते हैं, दिल को बचाने के लिए तीसरे नियम को अपनाना जरूरी है, और वो है कि एक ऐसा साइलेंट किलर है जिससे आपको बचना है। ये साइलेंट किलर क्या है? ये साइलेंट किलर है आज बीपी। जी हाँ, ब्लड प्रेशर की परेशानी। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग नाम इसको दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसके एक तो लक्षण आपको बहुत लेट में दिखाई देते हैं, और जब तक आपको इसके लक्षण दिखाई देंगे तब तक आपके शरीर में, और अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा डैमेज कर लेगा। तो आपके शरीर में अगर आपको हाई बीपी की परेशानी है, तो इसके कारण आपको दिल की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर की समस्या बहुत कॉमन होती है। और इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम एक आदत अपना ले कि अपने बीपी को हर हफ्ते चेक करवाने की आदत रखें। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बीपी में फ्लक्चुएशन आ रहा है, आपका बढ़ रहा है बीपी, घट रहा है बीपी। और जब आपको बीपी में फ्लक्चुएशन दिखेगा तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, बीपी को मैनेज करने के लिए, आज इस बीमारी से बचने के लिए, प्लस इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक माध्यम से ही ऐसा हो सकता है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। इसके बारे में जब स्टडीज हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जो आप हमारे www.original.in साइट पर जाके देख सकते हैं, उसमें भी ये बात को साफ तौर पे कहा गया है कि ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करने में आपकी मदद करता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रकार के प्रेशर्स को कम करता है। डॉक्टर शैलेश साय, जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत जाने माने इंटरनल मेडिसिन के प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं, ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक सप्लीमेंट है जो बीपी को कम करता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये बीपी को कम करता है, वो डॉक्टर शैलेश साय हमें बताएंगे। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. तो यहाँ पर डॉक्टर शैलेश साय कह रहे हैं कि कोरिया और चाइना में जो स्टडीज हुई है वो साफ तौर पे बताती है कि आपके शरीर में एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरेक्ट करता है गामा ओरिजिनॉल, और आपकी हाई बीपी की परेशानी से आपको राहत दिलाता है। तो आई होप ये तीसरे नियम को आप जरूर अपनाएंगे कि बीपी को पहले तो आपको वीकली चेक करवाना है और उसके अनुसार गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करना है। अब आइए चलते हैं चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नियम है कि आज हमें अपनी स्ट्रेस के लेवल को भी डेली चेक में रखना बहुत जरूरी है। सॉरी, देखिए सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें स्ट्रेस के लेवल को भी डेली चेक में रखना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेस के लेवल को डेली चेक में रखने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम स्ट्रेस में हैं, और अगर आप ये जान लेंगे कि आप स्ट्रेस में डेली रहते हैं तो उसके अनुसार आपको प्राकृतिक माध्यमों को इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप डेली मेडिटेशन करने की आदत रखिए 10 मिनट, तो 10 मिनट मेडिटेशन आप सांसों पर ध्यान दे दीजिए, तो ये आपको आज में जीना सिखाता है। ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है, मस्तिष्क में अल्फा वेव्स का प्रोडक्शन करता है, साथ साथ आपके शरीर में फील गुड हार्मोन्स का स्त्राव करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप शुक्रिया अदा करें पूरे धरती का, नेचर का, नेचर के हर एक तत्वों का,
और इसके माध्यम से आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिविटी का निर्माण होता है। इसी प्रकार फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल को अपनाइए, क्षमा कर दीजिए उन लोगों को जिनकी गलती के कारण आपको ठेस पहुंची है, या फिर अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगे। इसके साथ साथ अपने जो सपोर्ट ग्रुप है, अपने खास है उनसे बातचीत बनाए रखे, ये भी तनाव कम करता है। एक्सरसाइज डेली करेंगे तो तनाव कम करने का बहुत बेहतरीन माध्यम है। और गामा ओरिजिनॉल अगर आप साथ में लेते हैं तो ये एक बेहतरीन एंटी स्ट्रेस एजेंट है, जिसको जापान की सरकार ने ऑलरेडी एक एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा के ईसीजी ड्रग डेटाबेस में दे चुका है। तो बहुत जरूरी है कि आज हम सभी अपने स्ट्रेस लेवल को डेली चेक में रख सकते हैं, अगर आप इन सभी आदतों को अपने जीवन शैली में जरूर जोड़ें। अब आइए चलते हैं अपने 5वें नियम की तरफ। अपने दिल को बचाना है तो डेली एक्टिविटी लेवल को भी चेक में रखना होगा। यानी अगर आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जैसे अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहा है तो किल योरसेल्फ, आपको मर जाना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि ये चीज आयुर्वेदा में भी कही गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी आपका शरीर माध्यम है सभी प्रकार के धर्म को करने का। कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो शरीर के माध्यम से ही करते हैं, और इस शरीर को स्वस्थ बनाने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो बहुत जरूरी है कि आज हम सभी डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें, जिसमें 40 मिनट आप योगा, वॉकिंग कुछ भी कर सकते हैं, और 20 मिनट आपको प्राणायाम करना है। और इसी प्रकार आपको साथ में गामा ओरिजिनॉल भी लेना है, क्योंकि आज एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट की तरह भी ये काम आ रहा है। आज स्टेरॉइड्स की जगह पर गामा ओरिजिनॉल का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली अमेरिका के एथलीट्स के माध्यम से। वहां पर एक स्पेशल एथलेटिक सीरीज गामा ओरिजिनॉल की निकाली गई है, ताकि वहां के एथलीट्स के मसल यानी उनकी मांसपेशियां बेहतर बन सके। इसी प्रकार छठा नियम आपको अपने जीवन में अपनाना है कि अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखना डेली बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना है। अगर आज आप गेहूं का सेवन या चावल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो आईसीएमआर एनआईएन ने ये कहा है कि अनाज आज हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अनाज की मात्रा को कम करें, और गेहूं और चावल की जगह पर आप मोटे अनाज का ज्यादा सेवन करें। इसके साथ साथ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ज्यादा इस्तेमाल करना है, अनाज से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। और अपने प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए मूंग दाल हो गई, सोयाबीन, या फिर कई प्रकार की दालें हैं, इनका इस्तेमाल करें। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आप किस प्रकार के तेल से खाना बना रहे हैं, और बहुत जरूरी है ये बात, क्योंकि तेल के माध्यम से ही हम सबसे पहले खाने को बनाते हैं। तो आज अगर आपका तेल अनहेल्दी है तो आपका शरीर भी अनहेल्दी बनेगा। तो राइट कुकिंग ऑयल का सेवन करें, जो प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल कौन सा है। आज हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल हमारा प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है, जो हमारे यूरोपियन खाद्य नियम के सभी प्रकार की सिफारिशों को पूरा करता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार ही इस तेल को बनाया जा रहा है। साथ साथ आप सभी जानते हैं कि अब इसमें बहुत सारे लेबल्स लग चुके हैं, क्योंकि ये तेल ट्रांस फैट फ्री है। बहुत जरूरी है जानना, ट्रांस फैट फ्री है, इसमें ओरिजिनॉल की मात्रा आपको सबसे ज्यादा मिलती है। फिजिकल रिफाइनिंग के माध्यम से इस तेल को बनाया जा रहा है। साथ साथ अभी हाल फिलहाल में ईयू फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के अंतर्गत 3 MCPD और GE के अंतर्गत भी ये तेल आता है, यानी इन दोनों कंटेमिनेंट्स की मात्रा भी इसमें बहुत ज्यादा कम पाई गई है। तो जरूरी है कि ये एकमात्र तेल है ऐसा जिसमें ये सभी चीजें मिल रही है आपको, और इसके माध्यम से आप सभी संतुलित तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। सो अगर आपने ये सेशन हमारा नहीं देखा है, तो आप हमारे गामा ओरिजिनॉल के सेशन, जो हमारा हर मंगलवार गामा लर्निंग वेबिनार होता है, वहां पर मैम ने कुकिंग ऑयल पर जानकारी दी है, और नई जानकारी दी है GE 3 MCPD के ऊपर। तो आप जरूर देखिएगा उस सेशन को। इसी प्रकार से इसमें सॉल्ट इनटेक भी बहुत कम, आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना नमक खा रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन 1 चम्मच से ज्यादा नमक खा रहे हैं, कम कर लीजिए। और अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आपको आधे चम्मच से कम नमक खाना है। इसी प्रकार से अपने दिल को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रतिदिन 2 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं, तो अपनी आदत को बनाए रखें कि 2 लीटर पानी पीना जरूरी है, ताकि आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। और अपने लाइफस्टाइल में खाने में गामा ओरिजिनॉल को जरूर ऐड करना है। तो आई होप ये छठे नियम को आप जरूर फॉलो करेंगे। आइए चलते हैं 7वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, कि आपको अपने वेट को चेक में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो मोटापा अपने साथ अन्य सारी बीमारियां लेकर आता है। तो आज आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे अगर आप पुरुष हैं, पुरुषों की कमर का साइज अगर 36 इंच से ज्यादा हो गया है, तो आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं। और अगर महिलाओं की कमर का साइज हम बात करें, उनका कमर का साइज 32 इंच से ज्यादा हो गया है, तो वो भी मोटापे के शिकार हो चुकी हैं। वक्त रहते हुए आपको प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करना है। साथ साथ आपको मोटापे को कम करने के लिए गामा ओरिजिनॉल साथ में लेना है। तो इस 7वें नियम को जरूर फॉलो करें। इसके साथ साथ अब आइए चलते हैं 8वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, कि आज हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट मौजूद है, जो हमें बता सकते हैं कि हमारा दिल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे चेस्ट
एक्सरे एक साल में एक बार करवा सकते हैं, CMRI करवा सकते हैं, ECG करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर का टेस्ट आप एक साल में कम से कम 2 बार करवा सकते हैं। तो ये सभी टेस्ट जो 12 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ चुनिंदा टेस्ट आप जरूर करवाइए जो आराम से सरकारी अस्पताल में किया जा सकता है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल कैसे काम कर रहा है। तो आज जागरूकता रहनी बहुत जरूरी है अपने शरीर के बारे में। इसके साथ साथ एक और चीज की जागरूकता हमें होनी चाहिए कि हार्ट अटैक के क्या वार्निंग साइन होते हैं। अगर ये सिम्टम्स, ये लक्षण आपको किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं तो आप उनको पहले से ही अलर्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी के छाती में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कांस्टेंट पेन बना हुआ रहता है, उनको गैस की इशू रहता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लेफ्ट हाथ में दर्द रहता है, या फिर उनके हाथ कांपते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी करने का मन कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर दोनों पैर सूजे हुए हैं, अगर ये सभी किसी व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, आपको तुरंत उनको इकोस्प्रिन की एक गोली देनी है जो उनके चेस्ट पेन को कम करेगी, और गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली देनी है जो वैसोडायलेटर की तरह काम करेगी, और इसके तुरंत बाद आपको उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 70% जानों को बचा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज हम सभी इस हार्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करें। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सभी अगर चाहते हैं कि अपने दिल को सुरक्षित बनाएं तो जरूर से जरूर आप इन 8 नियमों को फॉलो करें और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बेहतर बनाएं। अब आइए चलते हैं हमारे कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर। आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफर ऑलरेडी चल रहा है और ये आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलेगा, 30 सितंबर तक। तो आप सभी को कंसिस्टेंसी पे जरूर ध्यान देना है। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार रात 9 बजे हमारे बीच में होते हैं गामा लर्निंग वेबिनार, जहां पर समग्र स्वास्थ्य पर आपको जानकारी मिलती है। तो इसका आईडी एंड पासवर्ड आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हर मंगलवार रात 9 बजे से 10 मिनट पहले आपको हमारे साथ जुड़ना है। नेक्स्ट